नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और मृत्यु की कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका 1 साल का बेटा था। वह दूसरों के घर काम करके किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसके बेटे को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। जिस सांप ने उस बच्चे को डसा था, उसे एक बहेलिया ने देख लिया और उस सांप को लेकर उस औरत के पास गया, जो अपने बेटे के लाश के पास शोकमग्न होकर बैठी थी। बहेलिया उस औरत से कहता है कि इस सांप ने तुम्हारे बेटे को डसा है, इसलिए तुम इसे अपने हाथों से मार दो। लेकिन वह औरत कहती है कि सांप को मारने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं हो जाएगा, इसलिए इसे मारकर क्या फायदा। बहेलिया उसे समझाता है कि शत्रु को मार देने से तुम्हारा यह पुत्र शोक कम हो जाएगा, इसलिए इसे मार डालो। परंतु वह औरत सांप को मारने के लिए तैयार नहीं होती है। बहेलिया सांप को मारने के लिए उकसाता है, पर वह औरत राजी नहीं होती। यह सब देखकर सांप बहेलिया से कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम मुझे बेवजह क्यों मरवाना चाहते हो। मैंने अपनी इच्छा या क्रोध से इस बालक को नहीं डसा है, मुझे तो मृत्युदेव ने इसे डसने के लिए कहा था, इसलिए मृत्युदेव के आज्ञा अनुसार मुझे इसे डसना पड़ा। इसमें मेरा दोष नहीं, बल्कि मृत्युदेव का दोष है। इतने में मृत्युदेव भी वहां प्रकट हो गए। वह सांप से कहा, तुम मुझे दोषी क्यों बना रहे हो? मैंने भी तो धर्मराज जी की आज्ञा से तुम्हें आदेश दिया था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सारा जगत धर्मराज जी के अधीन है, इसलिए मैं भी उन्हीं के अधीन हूँ। मैं कुछ भी अपने इच्छा से नहीं करता, इसलिए इस बालक की मौत का दोषी ना मैं हूँ ना तुम हो। सिर्फ धर्मराज जी इस बालक के मृत्यु के दोषी हैं। जब मृत्यु ने सारा दोष धर्मराज जी पर मढ़ दिया, तो धर्मराज जी भी वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे पुत्र के मौत का दोषी ना तो मैं हूँ, ना मृत्यु है, और ना ही यह सांप है। इस बालक की मृत्यु का कारण इस बालक के कर्म हैं। इसने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उसी से इसका विनाश हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से ही फल भोगता है। इसलिए यह बालक अपनी मृत्यु का स्वयं ही दोषी है। हम सभी ने तो इस बालक के कर्मों के अधीन होकर अपना अपना कर्म ही किया है। धर्मराज जी की बात सुनकर पुत्र शोक में डूबी हुई वह औरत समझ गई कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस सत्य को समझते ही उस औरत के मन से पुत्र की मृत्यु का शोक समाप्त हो गया। दर्शकों, सच्चाई यही है कि जब भी हमारे साथ अच्छाई या बुराई होता है, तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे हमें धर्मराज जी उसका फल अच्छे के रूप में दें।